इस साल 77वें गणतंत्र दिवस पर वंदे भारत के 150 साल खास जगह दी जा रही है। करतब पत्थर पर 1927 में वीरेंद्र कुमार मित्र द्वारा बनाई गई पेंटिंग जिसमें वंदे मातरम के शब्द दिखाए गए हैं, परेड में प्रदर्शित होगी। इससे राष्ट्र गीत का ऐतिहासिक और महत्व को दर्शाया जाएगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री ने मतदाता दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नए वोटर से कहा कि मतदाता करके देश की सेवा करें और उत्साह के तौर पर मिठाई बांटेगा। पीएम ने यह भी बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि जजों के बदलते केवल न्यायपालिका का काम है, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। किसी भी जज को सरकार के खिलाफ फैसला देने पर ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्र संविधान के लिए सबसे अहम है और इसे बचाना जरूरी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर भारत में मौसम ने बदलते चेहरे दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और हिमाचल में तापमान -7 डिग्री दर्ज किया गया है। 1300 से ज्यादा रास्ते बंद है, लेकिन नेशनल हाईवे खुले हैं। वहीं यूपी के 20 जिले में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हैदराबाद के नामपल्ली में एक फर्नीचर गोदाम में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद शव निकाला पाया। प्रशासन ने आग के कारण और सुरक्षा नियम को जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। 27 साल के अनीश कठेर ने कॉलेज छोड़कर जैन संत बनने का फैसला लिया है। वह जल्द ही दीक्षा लेगा और सारी जीवन छोड़ देंगे। अनीश ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 32 लाख पैकेज को छोड़कर साधु बन गया है तो उनका मन में भी बदल गया है और उन्होंने भी कदम उठाया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। तेजस्वी यादव ने RJD का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन दिया गया है। यह बड़ा फैसला पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिया गया है और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि बहन रोहिणी आर्चन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जवाब देना चाहिए, न कि मुंह छिपाए हुए। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंदौर के भागीरथपुर में दूषित पानी पीने से कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष सहित 28 लोगों की मौत हो गई है। 2 और मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और लोगों का कहना है कि पानी की समस्या लंबे समय से थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गुजरात के चोबरी में भूकंप से भारी तबाही हुई है। कई घर भी गिर गए हैं और मलबे में लोग दब गए हैं। एक परिवार की 6 महीने की बेटी मलबे में फंसी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि राम मंदिर खड़ा रहा, लेकिन घर और सिंहासन पलट गया। बचाव दल घटना स्थल पर राहत कार्य में जुटी है और लोगों की मदद कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटी को लक्ष्मी और दुर्गा या काली जैसी बनना चाहिए, लेकिन कभी बुरके वाली माता बनना। इसके साथ उन्होंने गुरुकुल खोलने की बात कही है और कहा कि जो वंदे नहीं पढ़ेगा उनके बच्चे भविष्य में मुस्लिम नामों वाले रहेंगे। यह बयान खूब चर्चे में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मृतक सार के गोल्ड टेम्पल में श्रवण में पुल करने वाले युवक की CCTV फुटेज सामने आई है। वीडियो में दिखाया गया है कि उनके हाथ नहीं, एक सिर्फ वीडियो बनाई। खबर है कि कल निगाहों ने उसे पीटा और अब उसे उत्तर प्रदेश से लेकर आने की तैयारी की जा रही थी। प्रशासन मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पानीपत में बीजेपी की एक सचिव का रिश्वत लेते का वीडियो सामने वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि डैम में केमिकल डालने की एवज में उन्हें 5000 लिया गया था। मामले थाने तक पहुंचा तो उन्होंने रकम वापस कर दी। पुलिस ने जाँच को शुरू कर दी है और वायरल सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राजस्थान के हवा इतनी जहरीली हो गई है कि कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारी का खतरा बढ़ गया है। अध्ययन के अनुसार हर व्यक्ति के फेफड़े में रोजाना आधा ग्राम जहर जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोट और अलवर सबसे खतरनाक शहर है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। ये अगली खबर बताते हैं। देशों के जाने माने गुरु CB सोरेन को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लोक कल्याण के क्षेत्र में उनके
उत्कृष्ट काम के लिए मिला है। शिबू सोरेन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कई कार्यक्रम चलाए हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की लगातार सक्रिय रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के हजारीबाग में बेलटू गांव में सरस्वती विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। अब स्थिति काबू में है, लेकिन प्रशासन ने पूरे इलाके को अलर्ट मोड पर रखा है। सुरक्षा बल गाँव में तैनात है और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के जिला के सदर अस्पताल में नया ऑक्सीजन प्लांट अभी तक चालू नहीं हो सका है। अस्पताल का प्लांट जंग खा रहा है और सिविल सर्जन ने कहा कि इसे चलने के लिए फंड में पैसा नहीं है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जल्द प्लांट को ऑपरेट करने की तैयारी कर रही है। चलिए अगली खबर उठाते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 154 रन बनाने का लक्ष्य रखा है। टीम की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाया। भारतीय की गेंदबाजी काफी असरदार रही है। सहाप्रतीत बुमराह ने 3 विकेट लिया, जबकि हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिला। अब सबकी निगाह भारतीय बल्लेबाजी पर है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार को ऐलान कर दिया है। दिवंगत अभिनेत्री धर्मेंद्र को पद्म पुरस्कार विभूषण, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मान मिलेगा। वहीं शिबू सोरेन और अलक याग्निक को पद्म भूषण से नवाजा गया है। इस साल कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से दिया जाएगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। देश के बहादुर सपूतों को आज बेस्ट सम्मान दिया गया है। स्टेनो शुभम शुक्ला को देश का सबसे बड़ा वीर पुरस्कार अशोक चक्र से मिला है। सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र और 13 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया है। वहीं 982 पुलिसकर्मी को सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। चीन में सत्ता की गलियारों में हलचल तेज हो गया है। सेना की सबसे ताकतवर जनरल झंडा को उनके पद में हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चीन के 2/3 शीर्ष सेना अफसर या तो गायब हैं या बर्खास्त किए जा चुके हैं। ऐसे में चर्चा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की बेटियां ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो देश की विकास की ताकत है। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनेगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। आजादी से पहले एक दर्दनाक सच्चाई सामने आई है। करीब 168 साल से 282 शहीद के आंकड़े हुए हैं, बड़े सड़े रहे हैं। अंग्रेजों ने इस क्रांतिकारी को कुएं में जिंदा दफना कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि जिस अंग्रेजों अफसर ने ये जुल्म किया, उसके नाम पर आज भी अमृतसर में सड़क मौजूद है। चलिए अगले खबर बताते हैं। डिप्टी सीएम ने केशवर प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे और कहा कि अभियुक्तों स्वर्णानंद विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उनके चरणों में सिर झुकाता हूं। हालांकि डिप्टी सीएम शंकराचार्य से मिलने नहीं जा पाया। यह घटनाक्रम राजनीतिक और धार्मिक गलियों में चर्चा का विषय बन चुका है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर फिर हमला हुआ है। एक हिंदू युवक जो अपने घर के गैरेज में सो रहा था, उसे जिंदा जला दिया गया। पिछले 40 दिन में 10 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। यह मामला मानवीय अधिकार और सुरक्षा के मुद्दे को फिर से जोरदार ढंग से सामने ला रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम ने बड़ा उलटफेर हुआ। अरमान याब को कप्तान बनाया गया और बाबर आजम को भी टीम में वापसी हुई। इस बार 6 खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप में खेलेंगे। टीम ने यह भी ऐलान ऐसा समय में भी किया कि जब वर्ल्ड कप छोड़ने की धमकी भी सामने आई थी। चलिए अगले खबर बताते हैं। व्हाट्सएप के एंड टूल एंड एप्लीकेशन को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक मुद्दे में दावा किया गया है कि मेटा आपकी प्राइवेट चैट को देखा जा सकता है, लेकिन कंपनी ने इसे फर्जी और गलत बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपकी चैट अभी भी सुरक्षित और इंटीक्रिप्टेड सीधी पढ़ी नहीं जा सकती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। इस हफ्ते में 9000 से ज्यादा नई नौकरियां निकली है। बिहार में इंजीनियर के 28 से 9 पदों पर भर्ती हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में 1120 वैकेंसी उपलब्ध है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी से आवेदन करें, क्योंकि कई पदों में अंतिम तिथि जल्द आने वाली है। चलिए अगली खबर बताते हैं। फिल्म बोर्ड 2 ने रिलीज के 2 दिन 72
69 करोड़ का कारोबार किया है। मुंबई के एथियर में पहुंचे अरुण धवन को फ्रेंच देकर खुश और सरप्राइज हो गए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच रही है और दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्म की सफलता से टीम और कलाकार उत्साहित हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और अभी तक हमारे WST के न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही जाके हमारे WST को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों के ख्याल रखें। नमस्कार।